हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। सीजीएल की टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम 20 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की सभी शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 बराबर 12a प्लस बी माइनस 2c है, और आपको ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं। हम जानते हैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने देखा था पिछली शिफ्ट में। क्या होता है, आपको अपने बाहर में सिर्फ दो छोड़ देना है, और बाकी जो भी आपके मल्टीपल होंगे वही आपके ए बी सी की वैल्यू होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 रखोगे बाहर तो अंदर 6 रह जाएगा, 6। ठीक है, और ऐसे ही बी बराबर भी आपका कितना आ जाएगा, 6, और सी बराबर कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा तो -12, तो सी बराबर आ जाएगा आपका -12। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं है, वैल्यू रख देंगे सीधी सीधी। तो वैल्यू रख देते हैं। ए भी कितना हो जाएगा आपका 36, तो ए भी तो हो गया आपका 36। ऐसे ही बी सी कितना हो जाएगा, -12 से 72, तो +72। और ऐसे ही ए सी कितना हो जाएगा आपका, ए सी भी +72। ठीक है, यही बनेगा। तो यहाँ से 36 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो 36 कॉमन आएगा तो रूट में निकल जाएगा बाहर, 6 36। अंदर कितना बचेगा, 1। 72 में से 36 कॉमन ले लिया 2, और इसमें से भी 36 कॉमन ले लिया तो 2। तो कितना बच जाएगा आपके पास, 6√5। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछिए। तो यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होता है, मान लो इसको a मान ले और z को b मान ले, तो ऐसे ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपका 4ab। यही होता है, 4ab होता है। तो वैल्यू रख लेते हैं। तो 4 a की जगह आप क्या रख लोगे, x माइनस वाई। ठीक है, और b की जगह क्या रख लोगे आप, z। तो ये हो गया आपका z। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4xz माइनस 4yz। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन है आपका सी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2a प्लस 3/a माइनस 1 = 11 है, तो 4a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये 2a का होल स्क्वायर, ये 3/a का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको क्या बना सकते हैं अपन, 2a प्लस 3/a बराबर कितना हो जाएगा आपका, -1 आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 2a। तो ये कितना हो जाएगा, 2a इंटू 3/a, यही होगा। a से a कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144, और माइनस 2 3 4 या 12, तो कितना हो जाएगा आपका 132। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 132। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 27% अधिक अंकित किया जाता है। यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट देने पर 6.68% का लाभ होता है, तो x की वैल्यू आपसे पूछिए। तो मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था आपका, 100 था, 100 अपने क्रय मूल्य मान लिया। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य 127 हो जाएगा। ठीक है, और x% की छूट देने के बाद में भी कितना परसेंट लाभ हो रहा है आपको, 6.68% का लाभ हो रहा है। यानी कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, 106.68, यही आ रही है। तो अब 127 में से आप 106.68 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 127 में से आप 106 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आपके 21 आ जाएगा। और 21 में से 0.68 घटाओगे तो 20.32। तो ये आ गई आपकी डिस्काउंट रेट। तो 20.32, 127 का कितना परसेंट है, यही निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अगर हम 127 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12.7। ठीक है, और हमें अभी भी कितना चाहिए, 12.7 तो आ गया, हमें लगभग अभी भी 8 के समथिंग की वैल्यू चाहिए। ठीक है, लगभग 8 के समथिंग की वैल्यू चाहिए। तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना होगा, तो 5% निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2 पंचे
12.7 तो 10% है, 5% इसका हाफ हो जाएगा 6.35, तो 5% भी कितना हो पाएगा 18, ये हो गया 19.05, यानी आंसर जो होगा 15% से ज़्यादा होगा थोड़ा सा। तो 15% से ज़्यादा होगा तो ये नहीं हो सकता, 12.5 भी नहीं हो सकता, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो 20 भी नहीं हो सकता, तो आंसर कितना बनेगा आपका 16। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू है, क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसमें सारी वैल्यू हमको पता ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 × 8 बट्टे 9 × 6, तो ये ऐसे बनेगा 3/8 बट्टे में 9 × 6, ऐसे हो जाएगा ये वैल्यू। तो काटोगे तो कट जाएगा, तो ये तो कितना हो गया आपका 3 दूना 6 और ये 2 बच्चा 8, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 4/9। माइनस करेंगे तो कितना हो गया 5 - 2 तो आपका कितना हो गया 3, तो ये बनेगा आपका 2/3 गुणा 5 - 2 3 गुणा 2, ठीक है, और प्लस 18 और बट्टे 9 यही आएगा। तो इसको भी काटेंगे तो कितना हो गया 2, इसको भी काटेंगे तो 3, तो कितना बन गया 4/9 - 4 + 2, यानी 4/9 - 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया आंसर तो नेगेटिव आएगा, तो आंसर आपका नेगेटिव आने वाला है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अगेन आपको दिख रहा है 4/9 - 2 करना है, तो यानी आंसर नेगेटिव में 2 से कम आएगा, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है। बाकी आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल π/9 मीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या का मान आपसे पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है 1/4 πr², उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको π/9, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से आप r² की वैल्यू निकाल लोगे, वो कितनी आ जाएगी 4/9, तो r कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 2/3, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक त्रिभुज ABC में भुजा AB पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD 3 सेंटीमीटर, DA = 4 सेंटीमीटर, BC पर बिंदु E इस प्रकार है कि DE पैरेलल टू AC, तो BDE का क्षेत्रफल और समलंब ACED का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो बना लेते हैं। ये आपका कोई ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका कोई ट्रायंगल है, और इसमें कह रहा है इसको ABC मान लो। अब इसमें कह रहा है कोई बिंदु D इस प्रकार है कि DE, ये आपका कोई पॉइंट है D, ठीक है, कि आपको BD बराबर कितना दे रखा है 3 और DA बराबर कितना दे दिया 4, ठीक है, और E इस प्रकार स्थित है BC में कि DE पैरेलल टू AC, तो यानी आपको DE पैरेलल टू AC दे दिया, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल और ट्रायंगल DBE का क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 4 3 7, तो यानी 7 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 49/9, यानी अगर ये 9 है और पूरा 49 है तो ये कितना रहा होगा 40, तो यही पूछा है आपसे 9/40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है वेट ऑफ A इज़ 20% मोर देन वेट ऑफ B, whose weight is 30% more than weight of C, by how much % weight of A is more than weight of C, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। A is 20% मोर देन B, यानी A B से 20% ज़्यादा है, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/5, तो अगर B आपका 5 है तो A कितना होगा आपका 6, ठीक है। अब अगेन ये कह रहा है हुज वेट इज़ 30% मोर देन ऑफ C, यानी B का जो वेट है वो C से 30% ज़्यादा है, यानी अगर C आपका 10 रहा होगा तो B आपका 13 रहा होगा। सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 × 78, हमें A और C कैसे मतलब है, और ये C कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50, ठीक है। तो अब ये बताना है आपको A C से कितना % अधिक है, तो 50 को 100 लिख लें तो इजीली बन जाएगा परसेंटेज, इसको 2 गुना करा तो ये 100 हो गया, इसको भी 2 गुना कर लो तो कितना हो जाएगा आपका 156, तो यानी इससे कितना % ज़्यादा है आपका 56%, ठीक है, डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित हैं कि DE BC के समांतर है और DE की लंबाई BC की आधी है। यदि AD + CE + BC = 30 है तो चतुर्भुज BCED का आपसे परिमाप पूछा है, तो देख लेते हैं। ये कह रहा है आपको ऐसे कोई आपका त्रिभुज है,
ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया ए बी और सी। अब ये इसमें कह रहा है कि डी कोई भुजा है आपकी, ये मान लीजिए, और ये क्या कह रहा है डी बी सी की आधी। अगर बी सी आपकी 2x है तो डी कितनी होगी x, ठीक है। अब सिमिलरिटी से हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो पूरा भी 2x ही रहा होगा, तो ये भी आधी आधी बटी होंगी, तो ये x होगा और ये भी x होगा। अगेन ये भी x, ये भी x, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो अब आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, ए डी यानी x, सी ई अगेन x, और बी सी की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 2x, यही दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी प्लस 2x, तो वो दे रखी है आपको 30। यहाँ से आप x निकाल लोगे वो कितना आ जाएगा 4x, 30/4, तो ये आपका x आ गया। अब बी सी ई डी का परिमाप, तो बी सी ई डी का परिमाप कितना हो जाएगा 2x, 3x, 4x, 5x, तो आपसे 5x की वैल्यू पूछी है, तो 5x कितना हो जाएगा आपका 30/4 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 150/4, यानी सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 × 12, 4 × 7 = 37.5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 3 वर्ष में 81840 और 5 वर्ष में 92400 हो जाती है। यदि ब्याज की दर x + 2% हो जाती है तो कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो देख लेते हैं, क्योंकि ब्याज की रेट क्या है आपकी साधारण ब्याज है, तो 81840 से 92400 हो रही है, तो कितने का अंतर आ रहा है, तो 9400 से कटोगे तो जीरो की तो जीरो आ गई, और ये 10 में से 4 गया 6, और 13 में से 8 गया तो 5, और अगेन 91 में से तो गया 10,560, तो ये तो आपका कितने ईयर्स का आ गया 2 ईयर्स का, यानी 2 ईयर्स का इतना ब्याज आ रहा है। तो आप निकाल सकते हो यहाँ से 1 ईयर का ब्याज कितना आ रहा होगा आपका, 1 ईयर का ब्याज आ रहा है आपका, इसका हाफ कर लें तो 2 × 5 = 10, 28, 5280। तो यहीं से आप 3 ईयर्स का ब्याज भी निकाल सकते हो, उसको गुणा 3 कर लेंगे, तो गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा 3 × 8 = 24 की 4 83 2, 3 दूने 6 7 8 15,840, ये आपका 3 साल का ब्याज आ गया। अब अपन ने 3 साल का ब्याज निकल लिया तो अपन प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 81840 माइनस 15,840, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका प्रिंसिपल 80 में से 81 में से 15 गया तो 6 66, तो 66,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। अब ये बोल रहा है आपको कितने वर्ष में राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी राशि के लिए हमें इतना ही इतना ही ब्याज और चाहिए होगा, यानी हमें ब्याज कितना चाहिए 66,000 रुपये ही ब्याज चाहिए, यानी इतना ही अगर अपने पास ऐसा ही आ जाए तो रेट डबल हो जाएगी, वो आपका प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। तो हमारा 1 साल में ब्याज कितना आ रहा है 5,280, तो पहले ही आ रहा है, हमने देख लिया 1 साल का ब्याज कितना है 5,280, और 2% रेट बढ़ा दें तो यानी 2% हर साल 2% बढ़ेगा, तो 6600, तो 66,000 का आप 2% निकालोगे तो कितना आएगा, 1% निकालोगे तो कितना आएगा 660, और 2% निकालोगे तो 660 × 2, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 132 प्लस 1320, ठीक है। तो 1 साल में आपके पास कितना ब्याज आएगा 6600, तो ये आपका 1 ईयर का ब्याज है, तो आपको कितना चाहिए ब्याज 66,000, तो 66,000 ब्याज कितना आएगा आपके साथ गुणा 10 कर लोगे तो 10 साल का आपका ब्याज कितना हो जाएगा 66,000, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका टाइम 10,000। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन बेसिक से करेंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये अब आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि tan 45 की वैल्यू तो 1 हो गई, और cot 40 और cot 50 अगेन 1, क्योंकि दोनों का एडिशन 90, और tan 35 और tan 55 अगेन 1, 90 हो गया दोनों, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 72K460 के 6 से विभाजित हो जाए। तो 6 से विभाजित होने के लिए हम जानते हैं कि k कितना होगा आपका सम होगा, तो k तो सम होना जरूरी है तभी 6 से विभाजित होगा, तो k सम देखना है ऑप्शन में कितने, ये नहीं है ये भी नहीं है, तो यानी आंसर या तो 8 होगा या फिर 4 होगा। अब आप इसमें 6 से विभाजित के लिए 3 से विभाजित वाले लगा सकते हो, तो 7 दोनों, ये तो 3 से विभाज्य है, तो 6 4 10 यानी, और ये 0, तो 10 का डिजिट वापस आपका कितना हो गया 1, और प्लस 2k, ये आपका
3 का डिविजिबल होना चाहिए 3 से विभाजित। तो देख लेते हैं के किस मान के लिए विभाजित है। अगर 8 रखते हैं तो 1 + 16 17 = 3x। तो ये भी आंसर नहीं है, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 4 ही आपका आंसर होगा। बाकी देख सकते हो 1 + 8 = 9। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। अगर ए की चाल को दुगना कर दें तो 80 किलोमीटर तय करने में बी से 1.5 घंटे अधिक लेता है। तो बी की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है 40 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहा है, यहाँ पे 80 किलोमीटर की दूरी की बात कर रहा है। तो दोनों दूरियाँ सेम कर लें, तो इसको भी 40 बना लें। तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने लगेगा, 2 घंटे, तो 4 घंटे लगेगा। तो 4 घंटे अधिक लगेंगे, पहले 2 घंटे तो अब 4 घंटे अधिक लगेंगे। सॉरी, 80 किलोमीटर है ना, 40 में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो 80 में 4 घंटे लग रहे होंगे अधिक। और बाद में अगर स्पीड दुगनी कर दे तो 1.5 घंटे लग रहे हैं। तो देख लेते हैं। तो पहले की स्पीड क्या थी आपकी, 1 थी, तो बाद की स्पीड क्या हो गई, 2। ऐसे तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। ठीक है, टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 1 का। और 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 घंटे लग रहे थे, और अब कितने लग रहे हैं, 1 घंटे अधिक। तो यानी 1 से ही 1/2 हटा लेंगे, 1.5 घंटे कम कर लेंगे, यानी आपके कितने घंटे हो गए, 2.5 घंटे। तो 1 की वैल्यू 2.5 घंटे हो गई। तो यानी 1 की वैल्यू 2.5 घंटे है, तो पहले उसको कितना टाइम लग रहा होगा 80 किलोमीटर तय करने में। 1 की वैल्यू 2.5 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 घंटे। यानी ए को पहले 5 घंटे लग रहे होंगे। तो ए को अगर 5 घंटे लग रहे हैं तो बी को कितने लग रहे होंगे, 4 घंटे कम। तो 4 घंटे कम लग रहे होंगे, तो 5 - 4 = 1 घंटा लग रहा होगा। तो 80 किलोमीटर की दूरी बी 1 घंटे में तय कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 80 किलोमीटर/आवर। इस स्पीड से वो 120 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, काट लेंगे तो कितना आ गया, 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे में तय कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ने बी को कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची, बी ने सी को उस वस्तु को 15% के लाभ पर बेची। बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है, तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो बना लेते हैं। तो ये आपकी ए है, ठीक है, ये आपका क्या है, बी। तो ए ने आप बी को 25% के लाभ पे बेचा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/4। तो 4 की वस्तु को इसने 5 पे बेचा होगा, ए बेचा होगा। इसी तरह बी ने 15% के लाभ पे बेचा है सी को, तो 15% को क्या लिख ले सकते हैं, 100 की वैल्यू को 115 पर बेचा होगा। तो इसको 100 बनाने के लिए हम क्या लिख कर सकते हैं, इसको गुणा 20 कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 80 हो गया। अब ये कह रहा है बी का लाभ ए के लाभ से 40 कम है, तो ए का लाभ तो कितना हो गया आपका, 20, और ऐसे ही बी का लाभ कितना हो गया आपका, 15, और ये इनका अंतर कितना हो गया, 5। यानी इनका अंतर कितना दे रखा था आपको, 40। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 40। अब आपसे पूछा क्या है, ए के वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो ए के वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 80 की वैल्यू पूछी है। तो यानी 80 फाइंड करने के लिए इसको 80 बनाएंगे, तो गुणा 16। तो इसको भी गुणा 16 कर लें, तो कितना हो जाएगा आपका, 16 चौक 64। तो आंसर कितना हो जाएगा, 640। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेक 5a 15 डिग्री बराबर कॉसेक 15 डिग्री -2a है, तो कॉसेक अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस टेन 1.5 अल्फ़ा की आपसे वैल्यू पूछी है। तो निकाल लेंगे। तो हमें दिख रहा है सेक अल्फ़ा प्लस बराबर कॉसेक अल्फ़ा के हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो करेंगे तो कितना होगा, 15 से तो 15 कट जाएगा, तो यानी 3 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 90 डिग्री। यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर लें, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2, और साइन 60 हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, और टेन कितना हो गया, 15×45 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया आपका, √3 + 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है साइन 20 डिग्री प्लस x = कॉस 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो यानी सबसे पहले हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है साइन 30 बराबर कॉस 60 होता है, तो 20 + x बराबर कितना होगा आपका,
30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 बराबर कॉस 60, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा आपका 10 डिग्री। अब अगर एक्स आपका 10 डिग्री आ गया तो वैल्यू रख लेंगे, तो ये तो कितना बन गया आपका 45 डिग्री, और ये कितना बन गया आपका 10 दूना 20 और 30, ये 30 डिग्री बन गया। तो वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 45 की कितनी होती है 2 × 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2, और कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 की कितनी हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर, 2 होती है तो 2 का स्क्वायर 4, तो काट लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका -3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह कह रहा है केंद्र O और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में चाप AB खींचा जाता है। A और B पर खींची गई स्पर्श रेखाएं P पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं कि एंगल APB बराबर 60 डिग्री। यदि O केंद्र AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो AP की लंबाई आपसे पूछी है, तो बना लेते हैं। तो ये कह रहा है ऐसे आपका ये कोई सर्किल है, ठीक है। अब इसमें ये AB है और ये पॉइंट P है और ये आपका सेंटर है O, ठीक है, और जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर और AB की के बीच में ये लंबी बनेगा, ये दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 13 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो हम ट्रिपलेट से जानते हैं 5 12 13, तो ये कितनी होगी 12, ये 12 और ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी। तो और ये एंगल आपको P दे रखा है 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, तो दोनों एंगल कितने कितने के हो जाएंगे 60 60 के। अब ये 60 60 60 तो क्या हो गया है समबाहु त्रिभुज, तो ये पूरी 24 है, तो ये भी 24 ये भी 24, तो आपसे क्या पूछा है यही पूछा है, इसकी वैल्यू PA की, तो ये हो गई 24 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस कार्य शुरू करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लें, तो टोटल वर्क तो कितना हो जाएगा 14 लोगों के 18 दिन का काम, यही आपका टोटल वर्क होगा। अब इसने बोला क्या, इसने आपको बोला कि इन 14 मजदूरों ने पहले 5 दिन काम किया, तो यानी 14 × 5 इतने दिन काम किया होगा, और उसके बाद 6 मजदूर कार्य छोड़ के चल गए और अंतिम दिन वापस आ गए, तो यानी लास्ट दिन एक दिन और काम किया होगा इन्हीं 14 ने, तो प्लस 14 × 1, यानी इन्होंने टोटल काम कितना कर लिया 84 दिन, ठीक है। ये 5 दिन और 1 दिन की वैल्यू है, तो 84 काम, तो बचा कितना काम आपके पास रिमेनिंग वर्क, वो कितना हो गया 14 × 8 - 84, ये काम बचा। और ये कितना काम किसने करा है 6 मजदूर चले गए, यानी 14 - 6, तो 14 - 6 कितना हो गया आपका 8, तो 8 मजदूरों ने किया है, तो काट ले जो आपका डे आ जाएगा, तो डे आ जाएगा तो कितना कटेगा, 4 के पार्ट से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 21 चौक 84 21 और 2 सत्ते 14 2 नाम 18, तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63 - 21, यानी कितने दिन आ गए आपके 2/2, तो ये आ गया 42/2, ठीक है, बराबर आपके 21 दिन आ गए, ठीक है। पर इससे पहले इसने टोटल वर्क पूछा है, टोटल डेज पूछे हैं, तो ये 5 दिन ये वाले और 1 दिन, तो कितने दिन हो गए 6 दिन, तो 6 दिन इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 21 + 6 बराबर 27 दिन आपका टोटल वर्क लगा, टोटल डेज लगे काम करने में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 संख्याएं A और B का अनुपात 5:8 है। यदि A और B प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो A और B के अंतर आपसे पूछ लिया। अब A और B का आपसे अंतर पूछा है, तो हम देखें A और B का अंतर 3 है, तो आंसर 3 का गुणा होगा, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो इन दोनों में से एक आंसर ही होगा। तो देख लेते हैं, पहले 5:8 था, अब कितना है 2:3, तो इस 2:3 को क्या लिख सकते हैं हम, गुणा 3 कर ले तो 6:9 हो जाएगा, और 6:9 करने से क्या हो गया डिफरेंस सेम हो गया। तो 1 की वैल्यू आपको कितनी देखिए 5, तो आपसे यही पूछिए 3 की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 5, तो 15 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह कह रहा है किसी वृत्त में जीवाएं AB और CD E पर प्रतिच्छेद करती हैं। CD बराबर 16, DE बराबर 6, AE बराबर 12, BE बराबर X, तो X की वैल्यू आपसे पूछी है, तो बना लेते हैं।
ये आपका ऐसे कोई सर्किल है, ठीक है। अब इस सर्किल में ये और ये आपकी दो जीवा हैं, इसको कह लो ए बी और इसको कह लो सी डी, ठीक है। ये किसी पॉइंट ओ पे काट रही है, तो आपको क्या दे रखा है, सी डी बराबर 16 दे रखा है, डी बराबर 6 दे रखा है, ई पर काट रही ना, तो आपको डी बराबर कितना दे रखा है 6 और सी डी पूरा आपको 16 दे रखा है, तो ये कितनी बचेगी 10, ठीक है। ऐसे ही आपको ए ई बराबर दे दिया आपको 12 और ये दे दिया एक्स, तो हम जानते हैं ए ई इंटू ई बी बराबर होगा किसके, सी ई इंटू ई डी के, प्रॉपर्टी है। तो ए कितना दे रखा 12 इंटू एक्स बराबर सी कितना दे रखा 10 गुणा 6, तो एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है। 233 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत आपसे बोला है, तो मान लेते हैं हम क्या क्या 5 नंबर में क्या मान लोगे आप, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 4, ठीक है। और ऐसे ही पीछे की साइड मांगोगे तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 4, ये हो जाएंगे आपके 5 विषम नंबर, ठीक है। इनका स्क्वायर का एडिशन बोल रखा है आपको, का एवरेज कितना दे रखा है आपको 233, यही दे रखा है। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितनी बार आएगा, 5 बार एक्स स्क्वायर आएगा, तो अपन सीधा लिख सकते हैं इसको 5x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर अगेन 4 और इसका स्क्वायर 16, ये आएगा। और 2a माइनस 2ab, यहाँ माइनस 2ab बनेगा, यहाँ माइनस 2ab बनेगा, यहाँ प्लस 2ab बनेगा, यहाँ प्लस 2ab बन जाएगा, तो कट जाएंगे सारे, तो इतना ही बचेगा, ठीक है। अपॉन 5 बराबर कितना दे रखा आपको 233, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया ये, तो 5 से तो 5 कट जाएगा, 16 8 4 20, 16 8 4 20 तो 40, तो ये कितना बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये बचेगा। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 233, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर कितना निकल जाएगा आपका 233 माइनस 8 करोगे तो 225, तो एक्स कितना आ जाएगा 15, एक्स 15 आ गया। तो और एवरेज तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज हमेशा मिडिल टर्म ही होगी, यानी एक्स ही होगा। ऐसे इन दोनों का एवरेज भी मिडिल टर्म ही होती है, तो मिडिल टर्म ही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो एक्स कितना आ जाएगा आपका 15। बाकी करके भी देख सकते हो, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 को करोगे तो आपका 2x आएगा, बट्टे 2 करोगे तो एक्स ही बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी देखिए आपको 15, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी शिफ्ट खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।